बघा टी स्टॉल ज्यांचे धारक आहेत, चहा धारक कृपया, और 4 षटकाचा सामना आहे. चलो चलते मैदान के ऊपर बिल्कुल ये मैच खेला जा रहा है. एक तरफ RMSK YCC सिद्धि प्रतिष्ठान मुरबी विपक्ष अर्चित इंटरप्राइजेस प्रणय 11 जीवदानी बामननगरी क्रिकेट टीम के बीच में मैच खेला जा रहा है. जीवदानी बामननगरी क्रिकेट टीम के कप्तान ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है. चलो जल्द से जल्द फील्डिंग की रचना करें. यहां पर अर्चित इंटरप्राइजेस प्रणय 11 जीवदानी बामननगरी क्रिकेट टीम के कप्तान तेजस मात्रे, आप जल्द से जल्द फील्डिंग की रचना करें. यू अरेंज योर फील्डर्स एज सुन एज पॉसिबल. आप जल्द से जल्द शीघ्र फील्डिंग की रचना करें. और बिल्कुल मुरबी क्रिकेट टीम की आरंभिक जोड़ी मैदान के अंदर दाखिल हो चुकी है. चला सामन्याला आपल्याला सुरुवात करायची आहे. नाणेफेकीचा कौल इथे जीवदानी बामननगरी क्रिकेट संघाच्या संघनायकांनी खऱ्या अर्थाने आमचे मिलिशेट भोईर यांनी पुरस्कृत केलेला संघ आहे. मग त्यामध्ये प्रकाश खाडेकर असतील, तरी एका बाजूला खऱ्या अर्थाने शैलेशेठ पाटील आणि जगदीशेठ नावडेकर यांनी पुरस्कृत केलेला मुरबी क्रिकेट संघ आपण इथे पाहतो. हा तलेगार वाडी येथील खऱ्या अर्थाने सुप्रसिद्ध गीतकार गायक बाबू मांडे क्रिकेटचा आनंद घेतात. साहेब या आपण व्यासपीठावर, एक चांगले कलाकार आहात, संगीत क्षेत्राला तुमचा खूप मोठा योगदान असतं आणि संघाचे तुम्ही पुरस्कर्ते सुद्धा आहात. बाबू मांडे आपलं आम्ही आमदार प्रशांतदादा ठाकूर चषक 2024 या स्पर्धेच्या माध्यमातून मनपूर्वक तुमचं स्वागत करतो. तर यहाँ पर RMSK YCC सिद्धि प्रतिष्ठान हा रस्त्यावरून ते क्रिकेटचा लुप्त अर्थात आनंद घेण्यासाठी आपण इथे आलेला आहात. बाबू मांडे साहेब मनपूर्वक तुमचा आम्ही आभार व्यक्त करू. और यहाँ पर आरंभिक जोड़ी RMSK YCC सिद्धि प्रतिष्ठा मुरबी क्रिकेट टीम के आरंभिक बल्लेबाज स्ट्राइकर बल्लेबाज हम देख रहे हैं. एक तरफ ओमकार पाटिल और दूसरे बल्लेबाज शुभम ठाकुर. शुभम ठाकुर भी अच्छे लय में है बिल्कुल. और ये दोनों बल्लेबाज के ऊपर मुरबी क्रिकेट टीम काफी निर्भर करती है. और एक तरफ हम जीवदानी बामननगरी क्रिकेट टीम की बात करें, आरंभिक गेंदबाज है बिल्कुल आदित्य पाटिल. आदित्य पाटिल रफ्तार के सौदागर है, लेकिन एक तरफ हम आक्रामक बल्लेबाज. खेल स्टार्ट, ग्रीन सिग्नल प्रवीण पवार सर का. 4 ओवर का मैच है. द मैच इज ऑफ करेक्ट ओनली 4 ओवर्स. आदित्य पाटिल गेंदबाजी के लिए होंगे तैयार. ये देखिए बिल्कुल बैकफुट पर गए, जगह बनाकर खेले, बिल्कुल गेंद जारी है. पॉइंट और गली के रीजन में गेंद सीमा पार 4 रनों के लिए. और ये गेंद दन दन करके गई, बिल्कुल बैकफुट पर जाके जगह बनाया और 4 रन के मदद से बल्लेबाज ओमकार पाटिल अपने पारी का श्री गणेश करते हुए, ओमकार ने अपने पारी का श्री गणेश किया, अपना खाता खोला और इसी 4 रन के मदद से RMSK YCC सिद्धि प्रतिष्ठान मुरबी क्रिकेट टीम की कुल मिलाकर रन संख्या बन चुकी है बगैर कोई विकेट के नुकसान पर यहाँ पर 4. यदि बात करें प्रवीण गायकर, शुरुआत कितनी धाकड़ हो चुकी है. और ये बल्लेबाज है ना, ये बल्लेबाज बिल्कुल उनकी टीम की ताकत मानी जाती है ओमकार के रूप में. बिल्कुल ओमकार जब स्वीप शॉट खेलते हैं वो काफी कमाल का खेलते हैं. हाफ ट्रैकर की बॉल सीधा गेंद को फेंका है डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा के पार 6 रनों के लिए. बिल्कुल प्रवीण यहाँ पर बात करे थे, जैसे गेंद आई थी थोड़ी शॉर्ट पिच गेंद थी, गेंद में थोड़ा उछाल था, जैसे गेंद उनके रडार में आई उन्होंने बिल्कुल दर्शकों का अभिवादन करने स्वीकारने के लिए सीधा गेंद को फेंक दिया सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए. और इसी 4 रनों के मदद से 6 रनों के लिए और इसी 6 रन की मदद से मुरबी क्रिकेट टीम की रन संख्या आगे छलांग मारती हुई बगैर कोई विकेट के नुकसान पर 10. रोहन मांडे तलेगांव वाड़ी किंग मेकर बिल्कुल ये भी मैच का आनंद लेते हुए रोहन भाई मांडे आपका स्वागत करेंगे इस प्रतियोगिता के द्वारा. लगभग महागुर रसायनी से आज इस आमदार ट्रॉफी में वल्लभ के मिनी वानखेड़े मैदान के ऊपर मैच का आनंद लेते हैं. आदित्य गेंदबाजी के लिए तैयार.
ये देखिए बैकफुट पर जाकर खेलने की कोशिश, बिल्कुल गेंद जा रही, शॉट एक्स्ट्रा कोर के रीजन में फील्डर वहां पर तैनात है, बिल्कुल शानदार फील्डिंग का प्रदर्शन, लेकिन उससे बेहतर रनिंग बिटवीन द विकेट। जब तक गेंद उठाए फील्ड करे तब तक दोनों बल्लेबाजों के पास पर्याप्त समय मिला एक रन लेने का, और इसी एक रन की मदद से आरएमएस के वाईसीसी सिद्धि प्रतिष्ठान मुरबी क्रिकेट टीम की रन संख्या आगे यहाँ पर एग्रेसर होती हुई बगैर कोई विकेट के नुकसान पर 11। बिल्कुल सुधीर अगला भी कोलवाड़ी हमारे साथी स्कोरर है, बिल्कुल अच्छी स्कोरिंग की भूमिका निभाते हुए सुधीर, बिल्कुल आपका भी हम जिक्र करते हैं इस प्रतियोगिता के माध्यम से स्कोरर के रूप में इस प्रतियोगिता के लिए बिल्कुल आपने काफी अच्छा योगदान दिया है। एक बार फिर से आदित्य गेंदबाजी के लिए होंगे तैयार, आदित्य पाटिल। ये देखो रिवर्स स्वीप अटेम्प्ट करने की कोशिश, रफ्तार वाली गेंद थी, छोटी गेंद थी, बिल्कुल रिवर्स स्वीप शॉट खेलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ। गेंद टपकाने के बाद सीधा रफ्तार वाली गेंद थी, विकेट कीपर के दस्तानों में गई, और इसी के साथ एक डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई गेंदबाज आदित्य पाटिल द्वारा। आदित्य पाटिल एक बार फिर से बल्ले पे एंड से मारा करने के लिए तैयार। ये देखो प्रवीण, इसे कहा जाता है क्रिकेट खेल। ये धीमी गेंद थी, आगे रखा था बल्लेबाज को बिल्कुल, और ये गेंद भी बल्लेबाज मिस, बिल्कुल यहाँ पर निश्चित रूप से एक सफल गेंद की समाप्ति होती हुई। अभी भी रुका हुआ स्कोर है बगैर कोई विकेट के नुकसान पर मुरबी क्रिकेट टीम का, बगैर कोई विकेट के नुकसान पर 11, और इस ओवर की पहले ओवर की आखिरी बिल्कुल अंतिम गेंद बची है आदित्य की। ये देखिए क्या कमाल की गेंदबाजी, शातिर गेंदबाजी हुई, लगातार 3 गेंदें अच्छी फेंकी। अंपायर प्रवीण पवार सर का इशारा आता हुआ ओवर की हुई समाप्ति, एक पहले ओवर की समाप्ति। पहले ओवर की समाप्ति के बाद आरएमएस के वाईसीसी सिद्धि प्रतिष्ठान मुरबी क्रिकेट टीम की कुल मिलाकर रन संख्या बन चुकी है बगैर कोई विकेट के नुकसान पर 11। पहले ओवर के बिल्कुल महागुरु, पहली 2 गेंदों के ऊपर 10 रन आए थे, और उसके बाद आखिरी 4 गेंदों के ऊपर मात्र केवल 1 रन खर्च किया। इनके इससे साफ पता चलता है कि आदित्य की गेंदबाजी में कितनी ताकत है। ओमकार और शुभम ठाकुर जैसे दिग्गज बल्लेबाज उनके सामने, और शुभम को भी उन्होंने 3 गेंदें बीट किया, और ये जो आगे जाने वाला बड़ा टारगेट था वो कहीं ना कहीं यहाँ पर अंकुश लगाने का काम किया। बिल्कुल प्रवीण ने बात करी, एक गेंदबाज में बिल्कुल पहले लगातार 2 गेंदों के ऊपर एक चौका आया था, उसके बाद में छक्का जरूर आया था, लेकिन उसके बाद में शानदार कमबैक किया आदित्य पाटिल ने। आप लगातार 4 रात्रि से कमेंट्री करके आ रहे थे, क्या कहेंगे इस विकेट के बारे में और इस मैदान के ग्राउंड के बारे में? बिल्कुल ये ग्राउंड है, बिल्कुल यहाँ की जो विकेट्स के बारे में आपने चर्चा की, विकेट काफी सटीक है, बेजान विकेट है। बिल्कुल इसी विकेट के ऊपर कोई भी गेंदबाज हो, यदि विकेट टू विकेट मारा करेंगे, लेंथ, लाइन और दिशा इनके ऊपर पूरी तरह से फोकस लक्ष्य केंद्र अपना लक्ष्य केंद्रित करेंगे तो इस विकेट के ऊपर गेंदबाज को जरूर मदद मिलेगी। और बल्लेबाज के लिए भी मौका है, निश्चित रूप से संयम के साथ बिल्कुल गेंद के ऊपर अपना लक्ष्य केंद्रित करके खेलेंगे, गेंद की दिशा को पूरी तरह से परख कर खेलेंगे तो इस विकेट के ऊपर बल्लेबाज को मदद मिल सकती है। बिल्कुल एक बार फिर से दूर वाले छोर से गेंदबाजी में परिवर्तन, कल्पेश ठाकुर यहां पर बल्ले पे एंड से मारा करने के लिए तैयार, सामना करेंगे आक्रामक बल्लेबाज की जिसके बल्लेबाजी के ऊपर ये टीम काफी निर्भर करती है। ये देखिए बिल्कुल यहां पर बिल्कुल एक सफल गेंद की समाप्ति होती हुई। ओमकार ने गेंद को परखा था कि गेंद ऑफ स्टंप से बाहर जाएगी, लेकिन अंतिम क्षणों में गेंद ने अपना इरादा बदला, टप्पा खाने के बाद पूरी तरह से अंदर की तरफ आई और डॉट गेंद की समाप्ति। ये देखिए ओमकार का जलवा, जैसे गेंद रडार में आई, जाजी फूल नजरों में जज्बा, और गेंद हवा से बातें करते हुई गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। गुरु आप पूरे रात्रि में, आप 5 रात्रि, आज 5वीं रात्रि है, और 5वीं रात्रि में आप बल्लेबाज ओमकार का ही बोलबाला रह चुका है। क्या स्पिन गेंदबाजों को मदद मिले इस विकेट के ऊपर? नहीं बिल्कुल, लेकिन सामने बल्लेबाज है, मदद मिल सकती है, लेकिन ओमकार बिल्कुल अपने कदमों का इस्तेमाल किया, जैसे गेंद आई अक्रॉस द लाइन खेले, सीधा गेंद को बिल्कुल फेंक दिया मिड विकेट सीमा रेखा के ऊपर से 6 रनों के लिए। चेंडूची पूर्तता करायची बघा, चेंडूची मागणी करण्यात आलेली आहे। हमारे ऑर्गेनाइजर कमेटी प्रतिनिधि चेंडू बिल्कुल यहाँ पर बघा, इथे ओमकार के लिए सुवर्ण संधि है महागुरु। अगर यहाँ से ओमकार के बल्ले से एक और छक्का आता है तो बाबू मांडे तलेगांव, सुप्रसिद्ध गायक और सिंगर, इनकी ओर से 2000 का इनाम है ओमकार पाटिल। नहीं बिल्कुल बाबू मंडे सर आपका जिक्र हम करेंगे। दिस इज ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर द मुरबी 11 क्रिकेट टीम अटैकिंग बैट्समैन ओमकार पाटिल हैज ए गोल्डन चांस है। ही इज ए हिटिंग ए सिक्सर बॉलर ऑफ द कल्पेश ठाकुर। ही विल बी गेटिंग अवार्ड टुडे ऑनरेबल चीफ गेस्ट मिस्टर बाबू मांडे, टुडे ऑनरेबल चीफ गेस्ट है, आज के हमारे अतिथि मेहमान है, और इनके ओर से हर छक्के के लिए
2 छक्के के लिए 2000 रुपए का इनाम है। ये देखिए अच्छी गेंद थी, इस बार गेंद को बिल्कुल दिशा दी, गेंद जा रही है वाइड, बिल्कुल गेंद जा रही है शॉर्ट थर्ड मैन के रीजन में गेंद जाती हुई, वहां पर अच्छा फील्डिंग का प्रदर्शन फील्डर द्वारा। लेकिन जब तक गेंद उल्टा फील्ड करे तब तक दोनों बल्लेबाजों के पास पर्याप्त समय मिला 1 रन लेने का, और इसी 1 रन की मदद से यहां पर RMSK YCC सिद्धि प्रतिष्ठान मुरबी क्रिकेट टीम की रन संख्या बन चुकी है बगैर कोई विकेट के नुकसान पर 18। और प्रवीण यदि बात करें दोनों बल्लेबाजों के बीच में शानदार 18 रनों की साझेदारी। ये देखिए गेंद हवा में, बिल्कुल मौका बन सकता है, और ये देखिए शुभम जैसे अकर ठाकुर जैसे बल्लेबाज को जीवनदान मिला, 1 रन मिला, टीम के रन संख्या 19। और प्रवीण एक तरफ ओमकार पाटिल है, शुभम को भी नहीं भूलना चाहिए, शुभम ने मोरबे के मैदान के ऊपर क्या कयामत का कहर मचाया था, और जो बिल्कुल एक के बाद एक करार स्ट्रोक खेले थे, वो शुभम को यहां पर जीवनदान मिलता हुआ। कल्पेश ठाकुर अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। ये देखिए अच्छी गेंद की समाप्ति हुई, अभी भी रुका हुआ स्कोर है। यदि प्रवीण यदि बात करें शुभम ठाकुर और ओमकार पाटिल के बीच में मुरबी क्रिकेट टीम के दृष्टिकोण से पहले विकेट के लिए शानदार 19 रनों की साझेदारी बन चुकी है, और दूसरे ओवर की ये आखिरी गेंद बची, अंतिम गेंद बची है। अब तक कल्पेश ठाकुर 5 गेंदें फेंक चुकी है और 5 गेंदों के ऊपर 8 रन उन्होंने खर्च किया है। इसका मतलब है कि इस विकेट के ऊपर बिल्कुल उनकी गेंदबाजी अच्छी हो रही है। लेंथ, लाइन और दिशा के ऊपर ये त्रिवेणी संगम इस विकेट के ऊपर नजर आता हुआ। एक बार फिर से कल्पेश ठाकुर गेंदबाजी के लिए तैयार। ये गेंद देखिए बिल्कुल हल्के ढंग से गेंद को खेला शॉर्ट गली के रीजन में, और यहां पर टीम के रन संख्या 20, अंपायर का इशारा आता हुआ ओवर की समाप्ति, एक अच्छे ओवर की समाप्ति, सफल ओवर की समाप्ति। 2 ओवर की समाप्ति के बाद RMSK YCC सिद्धि प्रतिष्ठान मुरबी क्रिकेट टीम की कुल मिलाकर रन संख्या बन चुकी है बगैर कोई विकेट के नुकसान पर 20, यानी प्रति ओव्हर 10.0 के औसत से यहां पर मुरबी क्रिकेट टीम अग्रेसर होती हुई। अजूनही एवढ्या रात्रीमध्ये जर विचार केला बरोबर 2:30 वाजलेत आणि जवळजवळ 883 म्हणजे 900 लोक अजूनही एवढ्या रात्रीमध्ये महागुरु स्पर्धेचा आनंद घेत आहेत। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, एक क्रिकेट को धर्म मानने वाले सभी तमाम दर्शक है बिल्कुल यूट्यूब पर जोड़ चुके हैं। सभी तमाम क्रीड़ा प्रेमी रसिकों दर्शकों का हम यहाँ पर एक बार फिर से शान और शौकत के साथ आप सभी का स्वागत करते हैं। इस बार हमारे सुधीर अगलावे हमें यहाँ पर जानकारी देते हुए निश्चित रूप से अर्चित इंटरप्राइजेस प्रणय 11 जीवदानी बामन डोंगरी क्रिकेट टीम की यहाँ पर ओर से दूसरी ओर फेंकी थी कल्पेश ठाकुर ने, और कल्पेश ठाकुर का गेंदबाजी का विश्लेषण रहा 1 और 9 रन, कोई सफलता नहीं। आप दूर वाली छोर से गेंदबाजी में तब्दीली, गेंदबाजी में यहाँ पर परिवर्तन हुआ। नए गेंदबाज हम देख रहे, जीत खोद आप गेंदबाजी के लिए होंगे तैयार, जीत खोद होंगे गेंदबाजी के लिए तैयार। सामना करेंगे बल्लेबाज ओमकार पाटिल, अशोक दादा पाटिल के ये सुपुत्र है। बिल्कुल एक बार फिर से जीत खोद गेंदबाजी के लिए तैयार। ये देखिए रफ्तार वाली गेंद थी, बल्ले का अंदूरा हिस्सा लेकर गई सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में, और इसी के साथ जिस विकेट की तलाश थी जीवदानी बामन डोंगरी क्रिकेट टीम को, वो विकेट उन्होंने प्राप्त की। ओमकार की पारी यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर पारी खत्म होती हुई। ओमकार की बिल्कुल ओमकार आउट होकर लौट रहे। आप ओमकार आउट होने के बाद मैदान के अंदर जाते हुए नए बल्लेबाज देख रहे हैं मैदान के अंदर। सर्वेश ठाकुर मैदान के अंदर। ओमकार ने पहले मैच में क्या दमदार पारी खेली थी, शानदार 42 रनों की पारी खेली थी, लेकिन ओमकार अपने टीम के लिए निश्चित रूप से यहां पर 19 रन का योगदान देकर लौट चुके हैं। ओमकार आउट होने के बाद मैदान के अंदर जाते हुए नए बल्लेबाज सर्वेश ठाकुर। एक तरफ तारीफ करने होगी जीत खोद की कि जिस विकेट के लिए उन्होंने बिल्कुल जाल बिछा था, बिल्कुल बड़ी मछली बड़ी विकेट यहां पर उनके जाल में फंस चुके हैं, लेकिन आप सर्वेश के ऊपर ये बागडोर होगी। एक बार फिर से जीत खोद गेंदबाजी के लिए होंगे तैयार। ये अच्छी गेंद बैकफुट पर गई, जगह बनाकर खेल रहे तेजस मात्री गेंद का पीछा करते हुए, सॉरी माफ कीजिए, एक बार 1 रन आसानी के साथ, गुड रन बिटवीन द विकेट। आंखों में इशारा, ये देखिए सूझबूझ की यहाँ पर तालमेल नजर आती हुई 2 रन प्राप्त किया, और इसी 2 रन के मदद से सर्वेश ठाकुर अपने पारी का श्री गणेशा करते हुए अपना खाता खोला। टीम के रन से यहाँ पर टीम के रन संख्या आगे बढ़ती हुई मुरबी क्रिकेट टीम की 1 विकेट खोने के बाद 22 आउट होने बल्लेबाज ओमकार पाटिल, जिन्होंने 19 रन की शानदार पारी खेली। ये उड़ाया, वाह कमाल का स्ट्रोक, जैसे गेंद राडार में आई सीधा गेंद को फेंक दिया। दर्शकों को सलामी देने के लिए गेंद सीमा पार 6 रन, और छक्के के साथ यहां पर
आरएमएस के वाईसीसी सिद्धि प्रतिष्ठा मुरबी क्रिकेट टीम के रन संख्या आगे छलांग मारती हुई 1 विकेट के नुकसान पर 28। क्या स्वागत किया, दमदार स्वागत, भव्य स्वागत किया यहां पर जीत खोद का। यह भी गेंद जाएगी डीप एक्स्ट्रा कवर, यह गेंद बिल्कुल दूसरे रन के लिए बल्लेबाज दौड़ रहे, शानदार फील्डिंग का प्रदर्शन। दूसरा रन मुकम्मल, टीम के रन संख्या मुरबी क्रिकेट टीम की 1 विकेट खोने के बाद यहां पर 30। जीत खोद ने यदि सुधीर यदि बात करें, पहले 2 गेंदें अच्छी फेंकी थी, लेकिन उसके बाद में जीत खोद की भी यहाँ पर गेंदबाज महंगे साबित होते जा रही है। बिल्कुल उन्होंने 4 गेंदें खर्च किए, उन्होंने 4 गेंदें फेंक चुके, 4 गेंदों के ऊपर 10 रन खर्च कर चुके। एक महत्वपूर्ण मोस्ट इंपोर्टेंट विकेट उन्होंने जरूर प्राप्त की ओमकार पाटिल के रूप में, लेकिन आप यहां पर जो बल्लेबाजी के लिए आए ना, बल्लेबाज सर्वेश अच्छी बल्लेबाजी करते हुए। यह सर्वेश छोटा तीर घाव करे गंभीर, छोटे कद का दायरा नजर आता हुआ, जैसे गेंद उनके रडार में आई, बल्ले पर आई, सीधा गेंद को फेंक दिया 6 रनों के लिए। छक्के के साथ यहां पर आरएमएस के वाईसीसी सिद्धि प्रतिष्ठान मुरबी क्रिकेट टीम के रन संख्या आगे छलांग मारती हुई 1 विकेट के नुकसान पर 36। क्या कमाल की बल्लेबाजी। मोंटी देखिए हमारे पीछे बिल्कुल बैठे हमारे अतिथि मंच के ऊपर, वो बिल्कुल उनको तालियों के प्रतिसाद से बिल्कुल उनका जिक्र कर रहे हैं। ये बल्लेबाज है ना, 4 गेंदों का सामना किया और 4 गेंदों के ऊपर अभिजीत 16 रनों का योगदान नजर आता हुआ। क्या कमाल का स्ट्रोक था। बिल्कुल जैसे गेंद टपक आने के बाद अंदर की तरफ आई, पूरी तरह से बल्लेबाज ने डिसाइड किया था, फुटवर्क का इस्तेमाल किया, सीधा गेंद को फेंक दिया 6 रनों के लिए। आप रन संख्या बन चुकी है यहां पर इसी छक्के के साथ 36 रन। 2 गेंदें अच्छी फेंकी थी, ओमकार को उन्होंने पैवलिंग का रास्ता जरूर दिखा था, लेकिन सर्वेश उन्हें यहां पर सर्वेश दमदार बल्लेबाजी करे। ओमकार पाटिल के बाद बिल्कुल ये टीम की कमान संभालती हुई है ये छोटे कद के बल्लेबाज सर्वेश ठाकुर। ये गेंद हवा में है, बिल्कुल यहां पर देखिए 1 बाउंस गेंद, बिल्कुल अंपायर का इशारा का इंतजार, प्रवीण सर का यहां पर अंपायर का इशारा आता हुआ 1 बाउंस गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। और चौके के साथ यहां पर आरएमएस के वाईसीसी सिद्धि प्रतिष्ठा मुरबी क्रिकेट टीम के रन संख्या यहां पर बनती हुई 1 विकेट खोने के बाद 40। जीत खोद काफी महंगे गेंदबाज साबित हुए। 40 शेवटचं षटक शिल्लक असणार आहे। पाण्याची मागणी करण्यात आलेली आहे। बघा आमचे रॉकस्टार प्रवीण संदीप पाटील सर सांगतात पाण्याला जीवनामध्ये किती महत्व आहे, की फिश कॅनॉट लिव्ह विदाउट वॉटर, मॅन कॅनॉट लिव्ह विदाउट वॉटर। मनुष्य आणि प्राणी खऱ्या अर्थाने मनुष्य आणि मासा पाण्यावाचून जगू शकत नाहीये। आणि पाण्याबद्दल प्रवीण आणि संदीप सर एका कवीने म्हटलेलं आहे की नाही होटावर साही डोला पावसाची गाणी, हंडा रिकामाचं घुमे दे रे आभाला दे पाणी, ओझ रिकाम्या हंड्याचं माय उचलावं कुणी, दे रे आभाला दे पाणी, दे रे आभाला दे पाणी। बघा एका कवीने सुद्धा खऱ्या अर्थाने वर्णन केलेले आहे की पाण्याला किती महत्व आहे। आणि खऱ्या अर्थाने आपले जे महाराष्ट्र गीत आहे ना, गरजा महाराष्ट्र माझा, त्यामध्ये सुद्धा पाणी आणि नद्यांना किती महत्व देण्यात आलेलं आहे की रेवा वरदा कृष्णा कोयना भद्रा गोदावरी, एक पणाचे भरती पाणी मातीच्या घागरी, भीमतडीच्या तट्टाना या यमुनेचे पाणी पाजा, जय जय महाराष्ट्र माझा, गरजा महाराष्ट्र माझा। पाण्याला किती महत्व आहे जीवनामध्ये। तर एक बार फिर से दुर्बल छोर से गेंदबाजी में तब्दीली, भानुदास मात्रे ये लेफ्ट हैंडर गेंदबाज है, टर्मिनेटर गेंदबाज है भानुदास। ये उड़ा है, गेंद हवा में है और ये देखिए बिल्कुल शानदार कमाल की यहाँ पर कैच ड्रॉप हो चुका है। दिन मानो लग रहा है कि मुरबी क्रिकेट टीम के ये दोनों बल्लेबाज है ना, शुभम और सर्वेश का है। दोनों को बिल्कुल, शुभम को 2 बार दूसरी बार जीवनदान मिला। जब होता है ना कि यदि आपका दिन होगा तो भाग्य आपको साथ देगा। Nobody can't guarantee that every coming day is good for us. If our good luck with us, definitely that is the good for us. भाग्य बिल्कुल। शुभम बिल्कुल 1 रन यहां पर, और ये करीबी जोखिम भरा हो सकता है।
और इसी के साथ अंपायर का इशारा, दूसरा रन पूरा किया, दूसरा रन मुकम्मल होता हुआ इन 2 रन के मदद से, 2 रनों की मदद से आरएमएस के वाईसीसी यहाँ पर मुरबी क्रिकेट टीम, सिद्धि प्रतिष्ठान मुरबी क्रिकेट टीम की रन संख्या बन चुकी है 1 विकेट खोने के बाद 43, यानी कि अच्छी शुरुआत। यहाँ पर 1 विकेट जरूर गिरा था, ओमकार पाटिल जैसे धाकड़ बल्लेबाज जेल लौटे थे, लेकिन उसके बाद में पूरी टीम की कमान संभालती हुई है सर्वेश ठाकुर। लेकिन एक तरफ भानुदास मात्रे को भी कम आंकना नहीं चाहिए, उनके पास क्षमता है। ये देखिए करारा स्ट्रोक, बिल्कुल 1 रन आसानी के साथ दूसरे रन के लिए सर्वेश दौड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन शुभम ठाकुर ने बिल्कुल मना किया, जोखिम नहीं उठाना चाहते। 1 रन प्राप्त हुआ, इसी 1 रन की मदद से टीम के रन संख्या 4 मुरबी क्रिकेट टीम यानी कि 44, 1 विकेट के नुकसान पर। जो पहला विकेट जरूर गिरा था निश्चित रूप से, ये दोनों बल्लेबाजों के बीच में एक शानदार साझेदारी बनती हुई क्रिकेट खेले। दोस्तों क्रिकेट खेल गेंद और बल्ले के बीच में खेला जाता है। ये देखिए अच्छा गेंदा, बिल्कुल यहाँ पर ये बिल्कुल रनिंग बिटवीन द विकेट की बात करें, 1 रन मिला और इसी 1 रन की मदद से आरएमएस के वाईसीसी सिद्धि प्रतिष्ठान मुरबी क्रिकेट टीम की कुल मिलाकर इसी 1 रन की मदद से टीम के रन संख्या बन चुकी है 1 विकेट खोने के बाद 45। 2 शेष गेंदें बची है इस ओवर की। गेंद हवा में, बिल्कुल नो मैन लैंड, बिल्कुल वहां पर कोई फील्डर नहीं है। दूसरे रन के लिए बल्लेबाज दौड़ रहे, ये कमाल की रनिंग बिटवीन द विकेट्स नजर आती हुई। दूसरा रन प्राप्त हुआ इसी 2 रन की मदद से आरएमएस के वाईसीसी सिद्धि प्रतिष्ठान मुरबी क्रिकेट टीम की कुल मिलाकर रन संख्या बन चुकी है यानी कि 47, 1 विकेट खोने के बाद 47। यहाँ पर आखिरी गेंद बची है और आखिरी गेंद का सामना करने के लिए सर्वेश ठाकुर होंगे तैयार। 8 गेंदों का सामना किया है। सर्वेश का जिक्र करना होगा, क्या कमाल की बल्लेबाजी। हमारे सुधीर अगला भी हमारे साथी स्कोरर जानकारी देते हुए कि सर्वेश खेल रहे 8 गेंदों का सामना किया, अभिजीत 25 रन पर खेल रहे। कमाल की बल्लेबाजी इस विकेट के ऊपर नजर आती हुई। यह करारा स्ट्रोक और यहां पर बल्लेबाज आउट और इसी के साथ बिल्कुल अंपायर का इशारा आता हुआ ओवर की समाप्ति, इनिंग्स की समाप्ति। 4 ओवर के समाप्ति के बाद आरएमएस के वाईसीसी सिद्धि प्रतिष्ठान मुरबी क्रिकेट टीम की कुल मिलाकर रन संख्या बन चुकी है 2 विकेट के नुकसान पर 47 और जीतने के लिए 47 और जीतने के लिए यहां पर अर्चित इंटरप्राइजेस प्रणय 11 जीवदानी बामन और डोंगरी क्रिकेट टीम को 4 ओवर में 48 रनों का लक्ष्य खड़ा किया। उनके सामने बिल्कुल 48 रनों का लक्ष्य। ये लॉन्ग ट्रैवल्स नहीं होगा, लंबा सफर नहीं कहा जाता है कि क्रिकेट एक ऐसा सवाल है कि बट द क्वेश्चन इन द क्रिकेट वी कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट द लास्ट गेम एंड द लास्ट बॉल एंड द लास्ट मोमेंट, क्योंकि जब तक अंतिम गेंद फेंकी नहीं जाती तब तक क्रिकेट के बारे में वी कैन नॉट से, तब तक क्रिकेट के बारे में कुछ भविष्यवाणी हम कुछ कह नहीं सकते। भविष्यवाणी क्रिकेट आंचे तो से भरा हुआ खेल माना जाता है। जीतने के लिए 48 रनों का लक्ष्य और उसी लक्ष्य का किस तरह बल्लेबाजी के लिए जब मैदान में जीवदानी बामन नगरी के अर्चित इंटरप्राइजेस जीवदानी बामन नगरी क्रिकेट टीम जब मैदान में उतरेगी किस तरह पीछा करते या मुरबी क्रिकेट टीम उन्हें रोकते, इसका आगे का विवरण सुनने के लिए चलते हमारे साथी कमेंटेटर रॉकस्टार प्रवीण गायकर मैन फ्रॉम वागड़ी इनके पास चलते। हा पंचांगडी चेंडूची पूर्तता करायचे। रॉकस्टार प्रवीण या, रॉकस्टार प्रवीण गायकर समालोचक क्षेत्रातील आमचे जिल्हा संघटक आहेत। या आपण आज आमचे रायगड क्रिकेट समालोचक असोसिएशनचे अध्यक्ष संदीप पाटील साहेब जोडलेले आहेत, त्यांच्या गावातील संघ खेळतो इथे। बघा चेंडूची पूर्तता इथे केली जाते, स्वतः अंकुश पाटील मैदानामध्ये आहेत। रॉकस्टार प्रवीण यांच्याकडे आपण बोलणार आहोत। चला मैदानामध्ये आपण बोलूया। प्रथम फलंदाजी करत असताना खऱ्या अर्थाने आरएमएसके वायसीसी सिद्धी प्रतिष्ठान मुरबी क्रिकेट संघाने
4 षटकामध्ये 47 धावा कुठून 48 धावांचं आव्हान इथे उभं केलेलं आहे. तो अर्चित एंटरप्राइजेस प्रणय 11 जीवदानी बामणनगरी क्रिकेट संघासमोर. चला मॉन्टी पाटील यांचा आपण सन्मान करूया. मॉन्टी म्हणजे क्रिकेटवर खऱ्या अर्थाने प्रेम करणारे व्यक्तिमत्व. चला मैदानामध्ये दाखल व्हा. दोन्ही क्रिकेट संघ जीवदानी बामणनगरी क्रिकेट संघ मुरबी क्रिकेट संघाला आम्हा सर्वांच्या वतीने मनपूर्वक तुम्हाला शुभेच्छा देतो. चांगला खेळ या स्पर्धेमध्ये दोन्ही संघांचा झालेला आहे. चलो मैदान के अंदर बिल्कुल यहाँ पर निश्चित रूप से RMS के YCC सिद्धि प्रतिष्ठान मुरबी क्रिकेट टीम के बल्लेबाजों ने अर्चित इंटरप्राइजेस प्रणय 11 जीवदानी बामणनगरी क्रिकेट टीम की गेंदबाजी को उजागर करते हुए सिर्फ 4 ओवर में 47 रन ठोकर 48 रनों का लक्ष्य खड़ा किया है. बिल्कुल महागुरु, यहाँ पर तकदीर पाटिल के लिए सुवर्ण मौका है. लगातार अगर 3 छक्के दागते हैं तो उनके लिए बाबू मांडे इनकी ओर से 2000 का इनाम दिया जाएगा. पहले सत्र में ओमकार बल्लेबाजी कर रहे थे, उनके लिए लगातार 2 छक्के के लिए उनके लिए 2000 का इनाम लगाया था. लेकिन तकदीर के लिए सुवर्ण मौका है उनके पास से कि लगातार 3 छक्के दागते हैं तो तलेगांव के किंग मेकर रोहन मांडे और बाबू मांडे इनके ओर से 2000 का इनाम. बिल्कुल बिल्कुल उनका जिक्र करना होगा. बाबू मांडे रोहन दादा होंगे. बिल्कुल क्या खिलाड़ियों का ये जब इनामों की बरसात होती है ना रॉकस्टार प्रवीण, तो खिलाड़ियों का जो हौसला होता है अपने आप बढ़ता है. बिल्कुल मनोधैर्य बढ़ता है उनका. और इस सीजन की अगर नाइट टूर्नामेंट की बात करेंगे, रात्रि की यात्री RCC पेट मुरबी टीम और बामणनगरी टीम सर इस सीजन में काफी फॉर्म में चल रही है. और जो अपेक्षा के अनुसार टारगेट रखना चाहिए बामणनगरी टीम के खिलाफ, अर्चित एंटरप्राइजेस 11 बामणनगरी टीम के खिलाफ, वो टारगेट RMS के YCC सिद्धि प्रतिष्ठान मुरबी टीम ने रखा है महागुरु. ना बिल्कुल. एक तरफ हम देख रहे आपने बातचीत यहाँ पर बात चर्चा की थी प्रवीण, आई एम फुली एग्रीड विद यू. आपके बात से पूरी तरह से मैं सहमत हूँ. लेकिन एक तरफ ये भूलना नहीं चाहिए मुरबी क्रिकेट टीम की ताकत है वो ये गेंदबाजी. संकेत पाटिल जैसे धाकड़ गेंदबाज है जो हमेशा बल्लेबाज को नचाने के लिए वो मशहूर माने जाते हैं. लेकिन एक तरफ हम संदेश गोंदली को देख रहे हैं, तकदीर पाटिल जो एक अच्छे फॉर्म में नजर आते हुए. जग्गाभाई पाटिल सांगड़े से मैच का आनंद लेते हुए जग्गाभाई आपका स्वागत करेंगे. तो अंपायर का ग्रीन सिग्नल, मैच होगा स्टार्ट. सुपर 6 में कौन सी टीम दावेदारी पेश करेगी महागुरु? बड़ा मैच है और बड़े मैच के 2 बड़े खिलाड़ी संदेश गोंदली यानी कि एक तरफ लेफ्टी बैट्समैन और एक तरफ लेग ब्रेक ऑफ ब्रेक टर्न करने वाले जादुई फिर की गेंदबाज कप्तान संकेत पाटिल होंगे तैयार. पहली गेंद लेकर राइट आर्म अराउंड द विकेट से. पहली गेंद के ऊपर आप ट्रैक करती आक्रमण किया है. डीप पॉइंट की तरफ गेंद जा रही है. फील्डर वहां पर दूर से आते हुए वेरी गुड फील्डिंग. मागुर इससे बढ़िया क्या देखने को मिल सकता है? जब किसी भी खिलाड़ी की फील्डिंग अच्छी होती है तो बॉलर का मनोबल बढ़ता है. नहीं बिल्कुल बिल्कुल. यदि गेंदबाज करते हैं तो फील्डर द्वारा मदद मिलेगी तो गेंदबाज का यहाँ पर जरूर मनोबल बढ़ेगा. ये मानो लग रहा था कि बल्लेबाज ने बिल्कुल गेंद को बैकफुट पर जाकर खेले थे, गेंद को दिशा देना चाहते थे, गेंद को सीधा उस सीमा रेखा के बाहर भेजना चाहते थे. लेकिन फील्डर ने बिल्कुल गेंद को यहाँ पर जल्दी उन्हें यहाँ पर गेंद को यहाँ पर कवर किया. 2 रन की मदद से बामणनगरी क्रिकेट टीम की रन संख्या बच चुकी है 2. एक बार फिर से तकदीर खेलने के लिए तैयार. सामना करेंगे संकेत पाटिल की गेंदबाजी का. यहाँ पर बेहतरीन गेंदबाजी की शुरुआत नजर आती हुई और बैक टू द बॉलर खेला हुआ स्ट्रोक. बाल बचे वहां पर. चलिए तकदीर के लिए लगातार 3 छक्के के 2000 का इनाम था. लेकिन तकदीर जब आएंगे बल्लेबाजी के लिए तो बाबू मांडे इनकी ओर से तलेगांव 5000 का इनाम बिल्कुल दिया जाएगा. संदेश गोंदली गेंदबाज यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए तैयार. संकेत पाटिल अब तक 2 गेंदें फेंक चुके हैं, 2 रन खर्च कर चुके. ये मुरबी एक जमाना था यज्ञेश्वर पाटिल मुरबी के एक बेस्ट ऑलराउंडर थे, उनके सुपुत्र है. बिल्कुल गेंदबाजी के लिए संकेत तैयार. ये देखिए क्या कमाल की गेंद थी, छोटी गेंद थी, आगे रखा था प्रवीण ने. देखो ये गेंद थोड़ी धीमी गेंद थी, टपक आने के बाद पूरी तरह से अंदर की तरफ आए और इस गेंद को ग्लांस करना चाहते थे फाइनल के क्षेत्र में. गेंद और बल्ला जिस तरफ भेजना चाहते थे गेंद ठीक ठाक से बल्ले पर नहीं आई. ये अंदरूनी हिस्सा लगा था. प्ले डाउन होकर आउट मैदान से बाहर लौट सकते थे. अगर विकेटों के ऊपर लगती तो डेफिनेटली इन्हें आउट होकर मैदान से बाहर लौटना पड़ सकता था. रिप्ले बार दिखाया जा रहा है. हिस्सा लगा अंदरूनी बल्ले का
और बाल बाल बचे अगर स्टंप पर लगती तो लौटना पड़ सकता था मैदान से बाहर। चलिए इस बार मिस टाइमिंग स्ट्रोक है, बाहरी किनारा सीधा विकेट कीपर के हाथों में, और इस विकेट के साथ ओमकार अपना सेलिब्रेशन मनाते हुए, क्योंकि जानते हैं कि इस सीजन में नाइट में सबसे बड़े फॉर्म में रहने वाले खिलाड़ी संदेश। हाँ चलिए बिल्कुल यहाँ पर बैट्समैन लौटेंगे मैदान से बाहर। संदेश ओमकार ने कैच पकड़ा, रन संख्या है टोटल 2, टारगेट है मेरे ख्याल से 48, 48 रनों का लक्ष्य है महागुरु, और पावर पे के ओवर में संकेत ने मात्र यहाँ पर बैट्समैन संदेश को आउट किया। बाहरी किनारा लगा, नए बैट्समैन आएंगे बल्लेबाजी के लिए, शुभम चिकू बल्लेबाजी के लिए। हाँ नए बल्लेबाज हम शुभम को देख रहे हैं। संकेत का बिल्कुल यहाँ पर गोंदली आउट होकर लौट रहे। संकेत के बारे में कहा था, संकेत पाटिल मुरबी क्रिकेट टीम की ओर से पहली ओवर फेंक रहे, 4 गेंदे फेंक चुके, 2 रन खर्च के, एक बल्लेबाज को घर का रास्ता दिखाया। जी हाँ बिल्कुल, अगर पहला विकेट सस्ते में लौटा भी होगा, लेकिन ताकत है बामन डोंगरी टीम की कि उनके बल्लेबाजी में गहराई है। जब तक तकदीर पाटिल मैदान में रहेंगे ना, तब तक यह मुकाबला जीवदानी 11 यानी कि अर्चित एंटरप्राइजेस एंड प्रणय 11 जीवदानी बामन डोंगरी टीम के लिए सुरक्षित रहेगा। इसकी वजह एक है महागुरु कि तकदीर का बल्ला जब चलता है ना, तो अच्छे अच्छे गेंदबाजों को भी विवश होना पड़ता है उनके सामने, इतने ताकतवर बल्लेबाज है। लेकिन फिलहाल उनका साथ किसी खिलाड़ी को देना भी बहुत जरूरी होगा। शुभम आ चुके नए बल्लेबाज, जिनके ऊपर कई सारे अपेक्षा होंगी, और क्या वो तकदीर का साथ ठीक तरीके से देना चाहेंगे? बोलो तैयार। वो आते ही बड़ा शॉट आपने देखा था, और सीधा गेंद को ठोका वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर से, दैट्स मैक्सिमम 6 रन। और इसी छक्के की मदद से यहाँ पर अर्चित इंटरप्राइजेस प्रणय 11 जीवदानी बामन डोंगरी क्रिकेट टीम के कुल मिलाकर रन संख्या बन चुके हैं। एक विकेट खोने के बाद 8, जो बामन डोंगरी क्रिकेट टीम का पहला विकेट के लिए गिरा था, फॉलो फर्स्ट विकेट ऑन 2 रन, लेकिन दूसरे विकेट के लिए दोनों बल्लेबाज शुभम और तकदीर के बीच में शानदार 6 रन की साझेदारी बनती हुई। संकेत ने लगातार प्रवीण की बात करी, शुरू में 4 गेंदें काफी अच्छी फेंकी थी, 4 गेंदें अच्छी फेंकी थी, 2 रन खर्च किए थे, एक बल्लेबाज को उन्होंने घर का रास्ता दिखा था, लेकिन उसके बाद में 5वें गेंद के ऊपर बल्लेबाज शुभम आए और पहले गेंद के ऊपर गेंद को सीधा फेंक दिया मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। अच्छी पढ़ लेते इन स्पिन गेंदबाजों को शुभम, और कहीं ना कहीं उसकी वजह से ये बड़ा विकेट हमें देखने को मिला। और कमाल का स्ट्रोक, जल्दी खींच रहे इस गेंद को, कवर्स के ऊपर से मारने का प्रयास, हो तीसरे अटेम्प्ट में कैच लेने का प्रयास था, आसान नहीं होता महागुरु किसी खिलाड़ी को उल्टा घूमकर कैच को पकड़ना। रिप्ले जरूर देखेंगे, हम चेक करेंगे वहां पर उन्होंने क्या बढ़िया फील्डिंग की गई है। दौड़े थे पीछे कवर्स की तरफ, ओवर पहला समाप्त हो चुका है, 10 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर, 48 का लक्ष्य है। अब 18 गेंदों में चाहिए जीतने के लिए 38 रनों की आवश्यकता। थोड़े से बाहर की तरफ निकाले महागुरु, ये लीजिए बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, पीछे मुड़कर दौड़कर ये कैच लेने का प्रयास, ये लीजिए पहले दूसरे तीसरे अटेम्प्ट में मात्र उनको ये गेंद जरूर सर पर टकराई और वहां पर मिलता हुआ जीवन दान। ना बिल्कुल यहाँ पर प्रवीण यदि फील्डर का भी जिक्र करना होगा, बिल्कुल अच्छा प्रयास किया था, निश्चित रूप से उन्होंने अच्छी कोशिश जरूर की थी। इसी के साथ अंपायर का इशारा आया, पहले ओवर की समाप्ति हुई। आरएमएस के वाईसीसी सिद्धि प्रतिष्ठान 11 क्रिकेट टीम के बोर्ड से पहले ओवर फेंकी थी संकेत पाटिल ने। संकेत पाटिल का गेंदबाजी का विश्लेषण हमारे सुधीर अगलावे साथी स्कोरर है, बिल्कुल सुधीर हमें जानकारी देते हुए कि संकेत का गेंदबाजी का विश्लेषण रहा, 1 और 10 रन और एक मोस्ट इंपोर्टेंट विकेट। जी हाँ महागुरु, शुरुआत तो दोनों टीमों की बात करेंगे काफी अच्छी हुई है। अब आने वाले 18 गेंदों में चाहिए 38 रनों की आवश्यकता। तकदीर पिछली कुछ गेंदें नहीं बल्कि 6 की 6 गेंदें नॉन स्ट्राइक एंड पर है, और उनके लिए अब सुवर्ण मौका है, लगातार 3 छक्के दागते हैं तो बाबू मांडे तले एक सुप्रसिद्ध गायक, इनके ओर से 5000 का इनाम दिया जाएगा। लेकिन देखिए भरोसा रहेगा इस खिलाड़ी के ऊपर, जहां पर बामन डोंगरी टीम को इस खिलाड़ी की जरूरत।
गेंदबाज तैयार, गेंदबाजी के लिए नए गेंदबाज हम देख रहे हैं विघ्नेश पाटिल गेंदबाजी के लिए तैयार। ये गेंद देखिए, गेंद आता टपक आने के बाद अंदर की तरफ आई थी, हल्के हाथों से गेंद को पुश किया गया, कट किया, गेंद जा रही है गली के क्षेत्र में, फील्डर वहां पर तैनात है, लेकिन जब तक गेंद उठाए फील्ड करे थ्रो करे तब तक दोनों बल्लेबाजों के पास पर्याप्त समय मिला एक रन लेने का। इसी एक रन की मदद से तकदीर पाटिल अपने पारी की शुरुआत करते हुए अपना खाता खोला। टीम के रन संख्या इसी एक रन की मदद से अर्चित इंटरप्राइजेस प्रणय 11 जोधानी बामननगरी क्रिकेट टीम की एक विकेट खोने के बाद 11। तकदीर के बारे में हमेशा जिक्र किया जा रहा है। बाबू मंडे बिल्कुल इनामों की बरसात कर चुकी है, लेकिन कहा जाता ना प्रवीण कि मनी इज द ग्रेटेस्ट थिंग, पैसा सबसे बड़ी चीज होती है। बिल्कुल मनी। यहां पर गेंदबाजी के लिए एक बार फिर से तैयार होंगे विघ्नेश, बाहर के बल्लेबाज शुभम पाटिल के। ये देखिए अच्छा प्रयास था यहां पर, लेकिन अंपायर का इशारा, नो बॉल यहां पर आता हुआ, नो सिग्नल, यहां पर रेड सिग्नल आता हुआ निश्चित रूप से, और ये ब्रीमर बॉल होगा। एक रन प्राप्त किया 1+1। इसी 2 अतिरिक्त रन की मदद से बामननगरी जीवदानी बामननगरी क्रिकेट टीम की कुल मिलाकर रन संख्या बन चुकी है एक विकेट खोने के बाद 13। फ्रीड का मौका है, बल्लेबाज होंगे निश्चित रूप से सामने बल्लेबाज शुभम तकदीर पाटिल होंगे, जिनके खरे अर्थ ने बाबू मंडे ने इनामों की बरसात कर चुकी है इस बल्लेबाज के लिए। अच्छी गेंद थी, अच्छी गेंद, तारीफ करनी होगी गेंदबाज विघ्नेश पाटिल का जिक्र करना होगा। कमाल की गेंद फेंकी थी, बिल्कुल ये गेंद थोड़ी धीमी थी, बल्लेबाज बैकफुट पर गए थे, जगह बनाकर खेलना चाहते थे गली और पॉइंट के क्षेत्र में, लेकिन जब तक बिल्कुल एक ही रन पर संतुष्ट होना पड़ा। इसी एक रन की मदद से यहां पर अर्चित इंटरप्राइजेस प्रणय 11 जीवदानी बामननगरी क्रिकेट टीम के कुल मिलाकर रन संख्या बन चुकी है एक विकेट खोने के बाद 14। बहुत अच्छी रोक लगाई अभी तक इस ओवर में। बात करेंगे तो गेंदबाज विघ्नेश ने, लेफ्टी बल्लेबाज अब आएंगे, शुभम के बल्ले से एक छक्का निकला है। फिलहाल तकदीर के लिए सुवर्ण मौका जरूर लगातार 3 छक्के के लिए 5000 बाबू मंडे इनके ओर से, लेकिन शुभम पाटिल को अपना बल्ले का जोहर दिखाना ही पड़ेगा। तो अच्छा शॉट मिड ऑन के ऊपर से खेलने का प्रयास, डीप लॉन्ग ऑन में खिलाड़ी मौजूद है, उठाएंगे फील्ड करेंगे, तब तक एक रन लेने का पर्याप्त समय। आज मुरबी टीम ने कमाल का परफॉर्मेंस दिया है, 1 रनों की मदद से रन संख्या पहुंची है 15। अब जीतने के लिए बात करेंगे, आने वाली 15 गेंदें और मेरे ख्याल से 33 रनों की आवश्यकता। मुकाबला बैलेंस जरूर है, ये नहीं कहेंगे कि मुरबी टीम इस मुकाबले में गेंदबाजी में भारी जरूर है, लेकिन फिलहाल तकदीर का विकेट ये महत्वपूर्ण होगा अर्चित इंटरप्राइजेस एंड प्रणय 11 जीवदानी बामननगरी टीम के लिए। प्रवीण बार बार बिल्कुल तकदीर के बारे में चर्चा कर रहे हैं, लेकिन अक्सर कहा जाता है कि दैट्स व्हाई द टीम शुड नॉट डिपेंड ऑन ओनली ऑन बैट्समैन। ये एक बल्लेबाज के ऊपर टीम निर्भर भी नहीं होनी चाहिए। ये देखिए दूर वाली छोर से एक बार फिर से विघ्नेश गेंदबाजी के लिए तैयार होंगे। गहराई है इनकी टीम में बल्लेबाजी की, लेकिन विघ्नेश रिवर्स शॉट्स खेलने का प्रयास हो, कैच हिट की मांग की थी लेकिन नहीं पकड़ पाए और गेंद जाती हुई गली के रीजन में से निकल थर्ड मैन से मारेगा बाउंड लाइन के बाहर, मस्ट नीडेड बाउंड्री 4 रन। और इसी 4 रन के मदद से यहाँ पर अर्चित इंटरप्राइजेस प्रणय 11 जीवदानी बामननगरी क्रिकेट टीम की कुल मिलाकर रन संख्या आगे एग्रेसिव होती हुई एक विकेट खोने के बाद 19, यानी कि जीतने के लिए जो टारगेट है यानी कि 48 रन 48 रनों का जो टारगेट है उसी टारगेट का पीछा करते हुए ये दोनों बल्लेबाज 14 गेंदे और 29 रनों की जरूरत है। धीरे धीरे इस चौकों की मदद से आप यहां पर अर्चित इंटरप्राइजेस एंड प्रणय 11 जीवदानी बामननगरी टीम सिकंजा कस रही है। बोलो तैयार विघ्नेश, ओह बढ़िया गेंद ऑन साइड में खेल दिया है, कमाल की गेंद फेंकी थी, 1 रन तो पूरा। दूसरी की मांग तेजी के साथ यहां पर की जा रही है और लगभग देखा जाएगा 2 रन तेजी के साथ पूरे, और इस 2 रनों की मदद से ओवर दूसरा प्रगति पथ पर है, रन संख्या पहुंचती हुई 21। 48 रनों का लक्ष्य का पीछा करना है फिलहाल जीतने के लिए। अभी भी बात करेंगे तो 27 रनों की माहूर आवश्यकता है। बिल्कुल यहाँ पर प्रवीण यदि बात करें 13 गेंदे बचे और जीतने के लिए जीवदानी बामननगरी क्रिकेट टीम को 27 रन चाहिए। इसे लॉन्ग ट्रैवल्स तो नहीं कहा जा सकता, जिसे लंबा सफर कहा जाता है, लेकिन क्रिकेट है, क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। एक तरफ अच्छी गेंदबाजी हो रही है और विपक्षी क्रिकेट टीम के बल्लेबाज को इस विकेट के ऊपर आजादी नहीं मिल रहे, लेकिन जहां तक सवाल है तकदीर पाटिल के बल्लेबाजी का, ये लाउड अपील, अंपायर की उंगलियां आसमान में, बिग विकेट मैदान से बाहर।
चला बाहेरून कोणी आवाज देऊ नका. बाहेरून आवाज कुणी देऊ नका असे आयोजन समितीच्या वतीने सूचित करण्यात आलेलं आहे. बघा आमची ऑर्गनायझर कमिटी सांगते ते पंचांचा निर्णय अंतिम निर्णय मानला जाईल. स्वतः आमचे बालाराम पाटील आणि प्रकाश खाडेकर इथे सूचित करतात. चला पंचांचा निर्णय अंतिम निर्णय मानला जाणार आहे. स्वतः ऑर्गनायझर कमिटी ते प्रकाश खाडेकर आणि बालाराम पाटील इथे सूचित करतात. चला खेळायला आपल्याला इथे सुरुवात करायची आहे. चला मैदानामध्ये बिल्कुल दोनों टीमों के बीच में एक शानदार मुकाबला सभी तमाम दर्शकों को देखने मिल रहा है. बिल्कुल दोनों टीमें काफी ताकतवर टीमें और दोनों ताकतवर टीमों के बीच में यहाँ पर संघर्ष नजर आता हुआ. ये प्रतिभाशाली टीमें, दोनों टीमें प्रतिभाशाली है, दोनों टीमें बिल्कुल ताकतवर टीमें. इस बिल्कुल मैदान के अंदर सभी तमाम दर्शक देख रहे. क्या कमाल का मुकाबला सभी तमाम दर्शकों को यहाँ पर देखने मिल रहा है. निश्चित रूप से दोनों टीमों की बात करें, जीतने के लिए 48 यानी कि 48 रनों का जल लक्ष्य खड़ा किया है. उसी लक्ष्य का पीछा करने के लिए मैदान के अंदर यहाँ पर अर्चित इंटरप्राइजेस, प्रणय 11 जीवदानी बामन नोगरी क्रिकेट टीम यहाँ पर बल्लेबाजी कर रहे तो गेंदबाजी कर रहे. RMS के YCC सिद्धि प्रतिष्ठान मुरबी क्रिकेट टीम यहाँ पर फील्डिंग करती हुई निश्चित रूप से. और दोनों टीमों के खिलाड़ियों को गेंदबाज होंगे, बल्लेबाज होंगे या फील्डर्स होंगे, एक दूसरे की ताकत और एक दूसरे की कमजोरी पूरी तरह से वो बखूबी जानते हैं. निश्चित रूप से मैच में मजा आएगा. ये दिलचस्प मुकाबला सभी तमाम दर्शकों को इस विकेट के ऊपर, इस मैदान के अंदर सभी तमाम दर्शकों को देखने मिल रहा है. निश्चित रूप से बड़ा मजा आएगा इस मैच में. चला पंचांशी चर्चा करायची नाही आहे. स्वतः अंकुश पाटील सुद्धा इथे इशारा करतात, सूचित करतात निश्चित स्वरूपात. चला हम पंचांचा निर्णय अंकुश पाटील सुद्धा करे सांगतात. बघा किरणने सांगितलेले पंचांचा निर्णय अंतिम निर्णय मानला जाणार आहे. आणि पंच तुम्ही सुद्धा डिसिजन क्लिअर करा, स्वतः आयोजक सांगतात. बघा
चला जाऊया मॅच. चला मॅच ऑन करा. गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज आलेत. पंच 1 मिनिट कॅल्क्युलेशन स्कोरिंगचा करू द्या. येस रेडी. किती झालेत? जरा 12 गळू शांत राहा. कॅल्क्युलेशन चालू आहे त्यांचं. तुम्ही शांत राहा. त्यावरती स्कोरर कॅल्क्युलेट करताय. 12 तुम्ही शांत राहणार. तेजस स्कोरर कॅल्क्युलेट करतोय. 12 कळलं शांत राहा जरा. कॅल्क्युलेट आलं तुम्हाला डील. अरे बाबा तिथे गरज असेल. आता 12 बॉल आणि 27 धावांची गरज. जाऊया मॅचच्या दिशेने. चला गोलंदाज सज्ज होत आहेत. राईट आर्म राऊंड द विकेटने. पहिलाच बॉल. ओ थोडासा पायाला मुरगळलाय की काय हे देखील पाहावं लागेल. थोड्याशा दुखापती तुम्ही पाहताय. क्रॅम्प कधी कधी येत असतो आणि कदाचित हा क्रॅम्प तुम्ही पाहताय. स्प्रे असेल तर घेऊन जा लगेच मैदानात. येतात येतात. पाणी घेऊन जा मैदानात. रिलीज स्प्रे आणि पाणी घेऊन जा लगेचच प्लीज. 21 धावा धावफलकावरती लागल्यात. 12 बॉल आणि 27 धावांची गरज. भरपूर जास्त क्रॅम्प तुम्ही या ठिकाणी पाहताय. तो गोलंदाज प्रतीक पाटील याच्यासाठी जर जास्त इजा असेल तर कृपया आपण त्याला घेऊन या मैदानातून बाहेर. अजून भरपूर क्रिकेट खेळाडूंना खेळायचं आहे. बघा अगदी तुम्ही ॲक्शन रिप्लेमध्ये पाहताय की भरपूर जोरात क्रॅम्प त्याच्या पायाला आलाय आणि तकदीर लगेचच त्याला त्या मदतीला त्या ठिकाणी गेलाय. चला पाणी घेऊन जा ना प्लीज. त्याने मागणी केली आहे. आणि जर स्प्रे असेल तो देखील आपण घेऊन जा लगेच. शेवटची मॅच आजच्या रात्री तुम्ही या ठिकाणी पाहू शकाल. तर चला आपण पाहता या ठिकाणी खेळाडू मैदानावर थोडासा इंजुर्ड होत असताना रिकव्हरी होईल तर नक्कीच आपल्याला या ठिकाणी चांगलं होईल मुरबी क्रिकेट संघासाठी. परंतु पाहूया एखादा खेळाडू जेव्हा इंजुर्ड होतो तेव्हा भरपूर अडचणींमध्ये वाढ होत असतात. आणि पाहू शकाल तुम्हाला प्रतीकला हा क्रॅम्प येत असताना. आय होप की तो खूप चांगला आहे. पुन्हा एकदा सज्ज झाला आपल्या गोलंदाजी मार्कवरती. प्रतीक पाटील 13.50 ची सरासरी आता राखावी लागेल. ती बामणडोंगरी अर्चित एंटरप्राइजेस प्रणय 11 बामणडोंगरी टीमला. सॅम ठाकूर गोलंदाज आहेत परंतु प्रतीकवरती जबाबदारी दिल्यात. कदाचित प्रतीक थोडासा इंजुर झालाय. प्रतीक जास्त इंजुरी असेल तर आपण या इथे 12व्या खेळाडूच्या भूमिकेत आणि दुसरा खेळाडू इन होऊ शकतो 12वा. तर चला सेफ आहेत. तर सर्वेश ठाकूर आलेत गोलंदाजी मार्कवरती. सर्वेश एक दमदार ऑलराऊंडर म्हणून ज्यांची भूमिका आपण सातत्याने पाहतो. शुभम आलेत स्ट्राईक एंडला. 4 बॉल 10 धाबा. त्याच्यानंतर तकदीर 5 बॉल 7 धाबा. 12 बॉलमध्ये 27 बनवायचे आहेत. थोडासा इंजूर झालाय तो गोलंदाज आला होता 3ऱ्या क्रमांकावरती. प्रतीक आले होते परंतु इंजूर झाल्यानंतर आता सर्वेशच्या वरती जबाबदारी आहे. कारण शेवटच्या ओव्हरमध्ये समीर ठाकूर सॅमला तिथे प्राचारण केलं जाईल. भानुदास सारखे खेळाडू अजून डगआउटमध्ये तुम्ही पाहू शकाल. या ठिकाणी सर्वेश स्वतःचं लेस बांधत असताना एक दर्जेदार ऑलराऊंडर. चांगला एक फटका त्यांनी त्याच्या माध्यमातून पाहायला मिळाला. जवळजवळ 2 षटकार त्याने ठोकले आणि 25 धावांची बहारदार इनिंग त्याने साकारली. चला जाऊया मॅचच्या दिशेने. 12 बॉल 27 धावा. खोलवर चेंडू होता. अलॉंग द कार्पेट डीप एक्स्ट्रा कव्हरला बॉल जाईल. क्षेत्ररक्षक येत आहेत दुरून अडवतील. दुसरी धाव वेगाने या ठिकाणी कंप्लीट करतायत. कलेक्टिंग थोडीशी खराब. 3ऱ्या रनचा फायदा मिळेल का? डायरेक्ट हिट जर झालं असतं तर फलंदाजाला मात्र
माघारी परतावा लागला असता आणि नशिबाने साथ दिला. 3 धाबा त्या ठिकाणी मिळत आहेत आणि 3 धाब्याच्या मदतीने संघ जाऊन पोहोचलाय. तो टोटल 24-24 या धावसंख्येवरती अर्धा पल्ला पार केलाय. आता अर्धा पल्ला गाठायचा आहे. तो अर्चित एंटरप्राइजेस, प्रणय 11, जीवदानी बामणनगरी या टीमला. तिसरं षटक हे महत्त्वाचं असेल, कारण तिसऱ्या षटकामध्ये धावा किती येतील हे देखील आपल्याला पाहावं लागेल. जर धावा कमी आल्या तर मुरबी संघ या स्पर्धेमध्ये सुरक्षित राहील. जर या ओव्हरमध्ये धावा जास्त आल्या तर बामणनगरी संघ मात्र या स्पर्धेमध्ये वर चढ होईल. तकदीरकडे नजर असतील सर्व प्रेक्षकांच्या साथीने, मुरबी संघाच्या कॅप्टनच्या देखील. त्याच्यासाठी हे जालं विणलं जात आहे. ऑन साईडला क्षेत्ररक्षक वाढवण्याचा प्रयत्न, डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग, मिड विकेट, लॉंग ऑन. हे तुम्ही 3 खेळाडू त्या ठिकाणी पाहताय. प्रत्येक वैयक्तिक 7 या धावसंख्येवरती. राईट आर्म राऊंड द विकेटने. गोलंदाज सज्ज. ओ फटका फसलाय. व्हेरी गुड कॅच. शॉर्ट एक्स्ट्रा कव्हरला फलंदाज बाद होत आहेत. आपण या ठिकाणी पाहू शकाल तकदीर पाटील बॅक टू द पॅव्हेलियन. चला क्षेत्ररक्षण लगेचच सजवून घ्या टीम मुरबी संघ, कारण एखादा खेळाडू बाद होतो. लगेच आपण क्षेत्ररक्षण सजवून घ्या. आणि या विकेट नंतर हा जल्लोष तुम्ही पाहू शकाल. मुरबी संघाच्या खेळाडू त्यांना माहिती आहे की तकदीर किती घातक सिद्ध होऊ शकतो शेवटच्या क्षणाला. आणि आता तकदीर बाद झाल्यानंतर आता नवीन फलंदाज येतात मैदानावरती. ते आर्यन नाईक आलेत. प्रत्येक गोलंदाजीसाठी आला होता. दुसऱ्या ओव्हरमध्ये पायाला क्रॅम्प मारला. त्याच्यानंतर सर्वेशला कॅप्टनने आमंत्रित केलं. 3 धावा पहिल्या बॉलवरती आल्या आणि लगेचच त्याने बाद केलंय. ते तकदीर या खेळाडूला महत्वाचा गडी बाद झालाय. अर्चित एंटरप्राइजेस, प्रणय 11, जीवदानी बामणनगरी संघाचा जबरदस्त गोलंदाजी. या ओव्हर्समध्ये धावा कदाचित रोखण्याचा प्रयत्न करतायत, परंतु नवीन फलंदाज आर्यन नाईक तगडा फलंदाज, चांगली बॅटिंग त्याने सातत्याने साकारली. ABD 17 नंबरची जर्सी तुम्ही पाहू शकाल. अब्राहम बेंजामिन डिव्हिलियर्स, जसा तुम्ही पाहताय इंडियन प्रीमियर लीगमध्ये RCB कडून आणि साऊथ आफ्रिकन टीमचा एक होणार खेळाडू त्याची जर्सी या ठिकाणी परिधान करत असताना आर्यनवरती जबाबदाऱ्या असतील. सर्वेश व्हेरी गुड कमबॅक. गोलंदाज सज्ज होत आहेत. 10 बॉल 24 धावांची गरज. शेवटचे 10 बॉल निर्णायक असतील. सुपर 6 साठी लढाई. आल्या प्रॉपर बॅटच्या रडार मध्ये थोडे पुढे आले होते सॅम ठाकूर आणि लॉंगॉनच्या वरून बॉलला फेकून दिलाय सीमा रेषा पार. हा षटकार कदाचित सॅमला वाटलं होतं की बॉल आतमध्ये आलाय, तो थोडा पुढे आला आणि त्याच्यानंतर सहज हा झेल झाला असता. महागुरू ऍक्शन रिप्ले तुम्ही पाहू शकाल. एक हात त्याने टाकलाय शेवटच्या क्षणाला, परंतु तिथे त्याला हाताला बॉल स्पर्श करून बघा, पाहू ऍक्शन रिप्ले मध्ये पाहू शकाल. हाताला स्पर्श करून बॉल गेलाय. कदाचित परफेक्ट त्याने जज केला असता बाउंड्री रोपवरून तर हा झेल टिपता आला असता. या षटकारानं आता कलाटणी दिली ते आर्यन नाईक या खेळाडूंना. चला ते प्रेक्षक आहेत बघा समोर. हा समोर तुम्हीच ब्लॅक सीन समोर थोडे फक्त मागे व्हा, कारण त्याला त्रास नको. हा प्लीज तुम्ही थोडं फक्त मागे व्हा. थँक्यू. थोडं अजून थोडे. ओके. तर षटकाराला धावा झाल्या. धाव फलकावरती 30-48 धाब्यांचा पाठलाग करत असताना आता 9 बॉल आणि 18 धाब्यांची गरज. हा मॅच कोणी जिंकेल त्यासाठी ही ट्रॉफी ही नक्कीच दिली जाईल. अलॉंग द कार्पेट लॉंग ऑफच्या दिशेने बॉलला खेळून काढत एक धाव कंप्लीट होते. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न कदाचित रिस्की ठरला असता जर ही धाव घेतली असती, परंतु सुरक्षित आहेत खेळाडू. एक धाव कंप्लीट होते. एका धावेच्या मदतीने संघ जाऊन पोहोचलाय 31 या धावसंख्येवरती. 8 बॉल आणि 17 धाव्यांची गरज. एका षटकारानं पुन्हा एकदा अर्चित एंटरप्राइजेस प्रणय 11 जीवदानी बामणनगरी संघाला कमबॅक केलंय आणि त्याच्यानंतर आता पाहू शकाल शुभम आले स्ट्राईक एंडला. भानुदास सारखा खेळाडू मैदानावरती क्रीजमध्ये अजूनही सुरक्षित असेल डगआउटमध्ये, परंतु तत्पूर्वी चिकू शुभमला तुम्ही क्रीजमध्ये पाहू शकाल. आर्यननं आपलं काम चोख निभावत असताना 2 बॉलमध्ये 7 धावा बनवल्या आहेत. शेवटचे महत्वपूर्ण 8 चेंडू आणि 17 धाव्यांची गरज. लेफ्टी रायटी कॉम्बिनेशन मैदानावरती. बिग हिट फटका फसलाय. क्षेत्ररक्षक येत आहेत सॅम ठाकूर. मगाशी चुकी केली होती आणि आता चुकी करणार नाहीये, कारण यावेळी व्हेरी गुड जज, चांगला झेल टिपलाय आणि फलंदाज होत आहेत बाद. आता विजयासाठी गरज असेल 7 बॉल आणि 17 धाव्यांची गरज. कदाचित मगाशी बरोबर जज करू शकले नाहीये आणि त्याचाच राग आता या बॉलवरती काढलाय. झेल टिपलाय. एक चांगले खेळाडू म्हणून, चांगले क्षेत्ररक्षक म्हणून त्यांची ओळख आम्ही पाहतो आणि या ठिकाणी आपण पाहू शकाल त्याने झेल टिपलाय. सामन्यामध्ये पुन्हा एकदा ट्विस्ट रिप्ले पाहताय तुम्ही. फटका चांगला होता परंतु भरपूर उंच गेला आणि त्याचा फायदा मिळाला तो
टीम मुरबीला आणि सॅमने मात्र हा झेल टिपलाय. थोडासा नाराज होता मगाशी, झेल सुटला, थोडासा पुढे आला, जज करू शकला नाही, परंतु यावेळेस परफेक्ट झेल टिपत असताना सामन्याला यू टर्न. 7 बॉल 17. भानुदास उल्वेनोडचा क्रिस गेल म्हणून ज्यांची ओळख आपण पाहतो हे देखील माहिती आहे मुरबी संघाला. परंतु पाहूया आता वाचवेल याच्या समोर गोलंदाज की या ठिकाणी फलंदाज हार्वी होऊन या मॅच मध्ये पुन्हा एकदा यू टर्न देतील. 7 बॉल 17 धाव्यांची गरज. सुपर 6 साठी ही लढाई तुम्ही पाहताय, कारण आजच्या रात्रीमध्ये एक संघ या 8च्या पोलमधून ए ग्रुपमधून क्वालिफाय केला जाईल. कारण ज्या पद्धतीनं दोन्ही संघ रायगड जिल्ह्यातील नामवंत संघ, एकूण 4 ठाण्यातील होते आणि 4 रायगड जिल्ह्यातील होते, त्यातून 4ही संघ जर आपण विचार केला, ठाण्याचे पराभूत झालेत, त्याच्यानंतर आपले रायगडचे जवळजवळ 2 संघ पराभूत झाले आणि शेवटच्या क्षणाला या ठिकाणी हे 2 संघ रायगडचेच मात्र इथे आपली वाटचाल करत असताना पुन्हा एकदा डावखुरी हाताचा फलंदाज. भरपूर जास्त फलंदाज तुम्ही जर कुठल्या टीममध्ये पाहू शकाल किंवा डावखुरी हाताचे गोलंदाज जर तुम्ही पाहत असाल ते असतील ते म्हणजेच या ठिकाणी बामणडोंगरी संघामध्ये. भानुदास आलेत. 7 बॉल आणि 17 धाव्यांची गरज. हवेत आहे भरपूर काल फटका, क्षेत्ररक्षक येत आहेत बॉल खाली, जज करतील अजून एक धक्का. टीम अर्चित एंटरप्राइजेस प्रणय 11 जीवदानी बामणडोंगरी टीमला बॅट्समन आउट होईल. भानुदास मैदानातून बाहेर जात आहेत. षटक क्रमांक 3 कंप्लीट. 3 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावा लागतात त्या 31. आता 6 बॉल आणि 17 धाव्यांची गरज. जोपर्यंत आर्यन नाईक मैदानावरती तोपर्यंत नक्कीच हा संघ देखील तितक्या सुरक्षेमध्ये राहू शकेल. परंतु गोलंदाज सॅम ठाकूर येणार की कुठल्या अन्य गोलंदाजावरती जबाबदारी दिल्या जातील. चला फिल्डिंग लावून घ्या प्लीज, विनंती असेल मुरबी क्रिकेट संघ. चला ओमकार क्षेत्ररक्षण लगेच सजवून घ्या. गोलंदाजी मार्कवरती कुठल्या गोलंदाजाला प्राचारण केलं जाईल हे देखील आता ही शॉर्ट टीम मीटिंग तुम्ही पाहू शकाल. कारण विकी आज दुसऱ्या सामन्यापासून मॅच मध्ये नाही आहेत, कारण पहिल्या मॅच मध्ये खेळले होते परंतु त्याच्यानंतर थोडीशी बॅक इंजुरी त्यांची झाली आणि कदाचित त्यांनी गोलंदाजी नाही आणि त्याच्यानंतर फलंदाजी नाही. म्हणजे डगआउट तुम्ही थोडंसं पाहू शकाल, थोडी साईडला बसलेत संघाला टीच करत असताना. परंतु आदित्य लेफ्टी गोलंदाज म्हणून त्याची ओळख, तितकाच उजव्या हाताने तो फलंदाजी करू शकतो. त्याच्यानंतर आपण पाहू शकाल जोफ्रा आर्चर, जीत देखील तितकीच चांगली फलंदाजी करू शकतो. कारण अजूनही 2 सामने आम्हाला आठवतात विचुंब्याच्या स्पर्धेमध्ये जेव्हा 2 बॉलमध्ये 6 धाव्यांची गरज असताना जीतने ठोकलेला षटकार. परंतु अशा अपेक्षा प्रत्येकाकडून असतात, तितक्याच अपेक्षा मुरबी संघाला देखील असतील त्यांच्या गोलंदाजांकडून. आर्यन नाईक 2 बॉल 7. समीर ठाकूर आलेत गोलंदाजीवरती. 2 यंगस्टर खेळाडू एक दुसऱ्या समोर आता मैदानावरती खेळत आहेत. परंतु विजयाचा शिल्पकार कोण ठरणार, सॅम ठाकूर की आर्यन नाईक, या 2 खेळाडूंमध्ये ही लढाई. 6 बॉल 17. फिल्डिंग सजावत असताना तुम्ही पाहू शकाल ओमकारला. जबरदस्त या ठिकाणी तुम्ही मॅच पाहताय 2 टीम मध्ये. कोण जाईल सुपर 6 मध्ये ही दिग्गज लढाई या 2 टीम मध्ये पाहायला मिळते. गोलंदाज तयार होतात. ओ बॅटची एज लागली आहे परंतु चांगली फिल्डिंग यष्टिकेच्या मागे होत असताना संकेत कॅप्टन त्या ठिकाणी होते. एकच धाव मिळेल. एका धावेच्या मदतीने संघ पोहोचलाय 32 या धावसंख्येवरती. 5 बॉल आणि 16 धाव्यांची गरज. जवळजवळ एका ओव्हरमध्ये 4 चौकारांची गरज. परंतु पाहूया आर्यन नाईक आणि आदित्य पाटील एकूण 4 गडी गमावलेत. बॅटिंग लाईनअपचा विचार केला तर कदाचित थोडेशा आता अडचणमध्ये वाढ होते की काय, परंतु ज्या टीमची बॅटिंग शेवटपर्यंत आपण नेहमीच पाहतो असा बामणडोंगरी संघ. आज ओमकार नाईक, रफ्तार के सौदागर ते टीममध्ये गोलंदाजीसाठी नव्हते, त्याच्या जागी कल्पेश ठाकूरने चांगली गोलंदाजी केली. आणि पाहूया आता या मॅचमध्ये ज्या शेवटच्या 5 बॉलमध्ये 16 धाव्यांची गरज आहे तिथे आता आदित्य आलेत. नेहमीच गोलंदाजीवरती जास्त भर त्यांचा पाहताय, आता फलंदाजी जबाबदारी. व्हेरी गुड बॉलिंग, अगदी टर्न केलं या बॉलला. निर्धाव चेंडूची समाप्ती होत असताना 1-1 डॉट बॉल साठी टाळ्या वाजवल्या जात आहेत मुरबी संघाच्या पाठीराख्यांकडून आणि इथे फलंदाज होत आहेत बाद. निर्धाव चेंडूची समाप्ती होते. 32 धावा धावफलकावरती 4 बॉल आणि 16 धाव्यांची गरज असेल. काय कमालीची गोलंदाजी साकारतोय. एखादा षटकार झाला तर कमबॅक. हो पुन्हा एकदा निर्धाव चेंडूची समाप्ती होत असताना इथे देखील कमबॅक केलाय सॅम ठाकूर यानं. झेल सोडला होता सॅम ठाकूरनं, परंतु त्याच्यानंतर त्याने स्वतःला सावरलं. आता उर्वरित 3 बॉल
2 षटकार आणि 1 चौकारांची गरज. हळूहळू आपण या ठिकाणी पाहू शकाल. कंपल्सरी चेसिंग या स्पर्धेचा नियम असेल बघा, याची आपण नोंद घ्या. म्हणजे कंपल्सरी चेसिंग या स्पर्धेचा नियम. 3 बॉल आणि 16 धावेंची गरज. आर्यन नाईक नॉन स्ट्राईक एंडला राहणं कुठे ना कुठे मागणं ठरलं की काय. तकदीर बाद झाल्यानंतर संघावरती अडचणी आल्या आणि त्या अडचणींवर मात करून आता या ठिकाणी आता हा खेळ करावा लागेल. आदित्य स्ट्राईक एंडला. सॅम तयार. कॅचेटची मांग केली आहे परंतु भरपूर दूर होते. एकच धाव मिळेल आणि पाहता पाहता हा सामना मुरबी संघानं आपल्याकडे झुकावला की काय. आता उर्वरित 2 बॉल आणि 15 धावींची गरज असेल. चांगला परफॉर्मन्स पाहिलात आज दोन्ही संघांचा, परंतु एकाला मात्र माघारी जावं लागतं आणि एकाला या स्पर्धेमध्ये राहावं लागतं. बघा सामना संपल्यानंतर दोन्ही संघ एक दुसऱ्याला हस्तांदोलन करा, कारण उणिवा धुनिवा होत असतात, परंतु तुम्ही स्पोर्ट्समन स्पिरिट दाखवा. चांगला फटका. हा खेळाडू जोपर्यंत मैदानावरती राहील अपेक्षा होत्या, परंतु शेवटच्या क्षणाला चांगले प्रयत्न झाले त्या ठिकाणी. स्वीप चांगला खेळतो हा खेळाडू, परंतु चला तिथे आय थिंक वाचवला गेलाय. सो वाटलं होतं एक क्षणाला की षटकार आहे की काय, पण त्या ठिकाणी वाचवला गेलाय. चला 1 बॉल फक्त शिल्लक असेल. 15 धाव्यांची गरज. आणि सुपर 6 मध्ये आपल्याला एक संघ पाहायला मिळेल आजच्या रात्रीमधून ए पोल मध्ये. तर या ठिकाणी आपण पाहू शकाल मैदानावरती सुपर 6 मध्ये क्वालिफाय झालाय तो RMSKYCC सिद्धी प्रतिष्ठान क्रिकेट संघ मुरबी. हा थेट पोहोचलाय सुपर 6 मध्ये. अभिनंदन. ओमकार लाईनअप करून या आणि तेजस मात्रे सर आपण लाईनअप करून देखील मैदानाचा. तर संघाचे मुरबी क्रिकेट संघाचे पुरस्कर्ते जगदीश नावडेकर यांचे सुपुत्र जितेशदादा नावडेकर, शैलेश पाटील या व्यासपीठावर तुमचं स्वागत आहे. हस्तांदोलन करायचं बघा. एका बाजूला आपण संघ बघितला अर्चित एंटरप्राइजेस, प्रणय 11 जीवदानी बामणनगरी क्रिकेट संघ आणि त्यांचा प्रतिस्पर्धी क्रिकेट संघ मुरबी संघ. आपण लाईनअप करून या प्लीज. ओमकार लाईनअप करून या. तेजस सर आपण लाईनअप करून जा प्लीज. ओमकार या लगेच. चला मॅन ऑफ द मॅच या सामन्याचा सामनावीर. चला लाईनअप करून जा आणि लाईनअप करून या.